आज हमारी संस्था सोशल इनोवेशन ग्रुप का एक प्रतिनिधिमंडल केतार प्रखंड के अंतर्गत परती कुसवानी में देवेंद्र चेरो, जो युवक कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी बेंगलोर में, वहाँ पे एक निजी कंपनी में कार्यरत थे और बड़े ही संदिग्ध तरीके से उनकी मौत हुई है। अभी तक पूरी तरह से जो जांच रिपोर्ट है, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, वह आई नहीं है। तो मौत किस प्रकार हुई, कैसे हुई, ये तो कहना अभी संभव नहीं है कि क्या हुई। वो अपना प्रशासन का काम है, वो करेगी। आज हमारा यहाँ पे पत्रकार वार्ता भी रखा गया है यहाँ पे, और ये पत्रकार वार्ता का जो विषय है वो है गढ़वा ज़िला में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसके ऊपर। पत्रकार वार्ता को शुरू करने से पहले एक बात साफ मैं कर देना चाहता हूं कि जो हमारी संस्था है सोशल इनोवेशन ग्रुप, वह किसी भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को ना ही समर्थन करता है और ना ही विरोध करता है। हमारे संस्था के विभिन्न सदस्यों का विचार भले ही व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था का कोई भी राजनीतिक विचार नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल को वो समर्थन करता है। पत्रकार वार्ता का मुख्य जो विषय है वो गढ़वा जिला या कहिए पूरे झारखंड में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके ऊपर है। अभी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी नवंबर में 2019 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल मई जून में आपका लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है। यहाँ के सांसद महोदय भी ये तीसरा टर्म लगातार लगभग 10 वर्षों से थे और ये तीसरा बार जनता यहाँ का उनको मौका दिया है। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी काफ़ी दिनों से हैं, 2 टर्म के हैं और अभी ये तीसरा चुनाव होने वाला है। और जब चुनाव आता है तो जैसे बरसात में मेढक टर्टर करते हैं, वैसे यहाँ भी बहुत सारे कोई युवा समाज सेवी पैदा हो जाता है, तो कितने लोग आ जाते हैं। ये 2019 का ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी का मेरे पास एक रिपोर्ट है। इस पे 2019 में टोटल जो चुनाव लड़े थे उनकी संख्या थी 28 और एक नोटा। तो इसका अगर मैं नाम गिनने लगूंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 28-29 लोग चुनाव लड़े इस विधानसभा क्षेत्र से, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन यहाँ पे देवेंद्र चेरो के यहाँ हमको लग रहा है कि 4 से 5 लोग आए होंगे, और जो पुरखों का चलते आ रहा है कि एक बोरा आटा और एक टीना रिफाइन पहुँचवा दीजिए। कुछ लोग तो आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं सुस्त जो आते भी नहीं हैं और इसीलिए शायद सुस्त ही रह गए। तो राजनीति से परे जो हमारा जो मुद्दा है वो है यहाँ पे रोजगार कैसे स्थापित हो। तो रोजगार के लिए बहुत लोग पावर प्लांट का शिलान्यास किए, कुछ लोग सीमेंट प्लांट का करवा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कपास का फैक्ट्री लगवा दें, तो वो लगते रहेगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है तो लघु उद्योग भी कुछ होता है, और लघु उद्योग के माध्यम से भी ऐसा नहीं है कि इस गढ़वा जिला के 10,000 20,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, सोच होना चाहिए, उस तरह का सोच डेवलप होना चाहिए। यहाँ हम ही अभी करीब 25-30 लोग बैठे हुए हैं और लगभग हर लोग या तो मास्टर डिग्री लिया हुआ है या तो ग्रेजुएट है। लेकिन पूरे रांची तक अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, भवनाथपुर में आखिरी छोर झारखंड का 5 किलोमीटर बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा और सोन पार कर जाइएगा तो बिहार आ जाएगा। लेकिन आपको रांची तक कोई भी ऐसा नौकरी नहीं मिलेगा। आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं। अभी आपका बगल का राज्य देख लीजिए, बिहार में मतलब शिक्षक भर्ती बाहर पे है, भर्ती होते जा रहा है। लेकिन यही झारखंड का स्थिति ऐसा है कि चाहे रघुवर हो चाहे हेमंत हो, सबका वही कहानी है। न जेपीएससी ढंग से ले पा रहे हैं, न जेएसएससी ले पा रहे हैं, न शिक्षक भर्ती ले पा रहे हैं। तो कहानी सबका एक ही है, मिला जुला के। लेकिन जब आप मतदान करने जाते हैं, थोड़ा सा आपका हो सकता है कि उम्र चल गया, पूरा हो गया, 60-70 की उम्र में है, लेकिन आपका जो आने वाला पीढ़ी है उनके बारे में सोचिए, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। अभी ये आज का अखबार है प्रभात खबर, ये आज का रिपोर्ट है, रोजगार की तलाश में पलायन, नगर उटारी का ये दृश्य है। और ऐसे दृश्य मतलब आपको रोज मिलेंगे, प्रतिदिन मिलेंगे। आप नगर उटारी
में कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा गढ़वा रोड। गढ़वा रोड में मतलब लगेगा कि जैसे मेला लगा हुआ रहता है। वहाँ से रोज़ मजदूर जा रहे हैं भर भर के, कोई जा रहा है छत्तीसगढ़, कोई जा रहा है गुजरात, कोई जा रहा है दिल्ली, कोई जा रहा है मुंबई। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ गढ़वा में, पलामू में आपका 10,000 रुपये महीना का भी रोजगार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भर्ती इतना निकल रहा है। अरे कहाँ निकल रहा है? कै गो भर्ती कंप्लीट हुआ है? किसके टर्म में भर्ती कंप्लीट हुआ है? ये आज का प्रभात खबर का अखबार है आपका, रोजगार की तलाश में पलायन करना मजबूरी। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे घटना रमुना में, एक ट्रक और टेम्पू का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या था? उसमें भी 5 मजदूर मृत्यु हो गया, कितने लोग घायल हुए। अभी कुछ दिन पहले खरौंधी का एक घटना था, वहाँ भी गढ़वा जिला का अभी एक पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रेंड है कि आपका हर सप्ताह में बाहर के महानगरों से लोगों का 100 आ रहा है। इसका आखिर किसके पास जवाब है? जवाबदेह कौन है इसका? तो एक बार आपके ऊपर भी ये है कि आप भी सोचिए, अपना जो भी पढ़े लिखे जो हैं या नहीं हैं उनके लिए भी, और जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं या जो नए आना चाहते हैं या जो चुनाव लड़े हैं, तो उनसे लिए भी मैं कहता हूं कि कम से कम 5 साल या नहीं तो चुनाव से पहले कम से कम साल भर भी तो झांकी मारने आइए कि क्या है। बस आइएगा और कोई चल जाएगा दिल्ली में कोचिंग पढ़ाने, तो कोई एडमिशन करवाने लगेगा बीएड कॉलेज में, और एक ही बार आएंगे सब और सीधे नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। कोई पति पत्नी दोनों लड़ जाएंगे चुनाव, कई लोग हैं। तो ये सब विभिन्न मुद्दा है, लेकिन सभी बात का जो समरी यही है कि यहाँ पे इस क्षेत्र अभी के हिसाब से कहिए तो विधवा हो चुका है। और जो मुख्य बात है, हम अभी यहाँ आए हुए हैं देवेंद्र चेरो के यहाँ, तो उनकी जो बच्ची है 2 साल की बच्ची है और उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। उनके ससुर का भी देहांत हो चुका है। तो जो उनकी बच्ची है उनके लिए हमारी संस्था सोशल इनोवेशन ग्रुप अभी से लेकर उनके पठन पाठन से लेकर बच्ची की शादी तक सारा जिम्मेवारी हमारी संस्था उठाएगी। और जो अभी जो होगा या होगी, जो बच्चा या बच्ची होगी, जो प्रसव होगा, उसके बाद उस बच्चे का भी जो भी खर्चा होगा पठन पाठन से लेकर उसका पूरा हायर स्टडी तक, और उसके प्रयास रहेगा कि हायर स्टडी करके उसको कहीं रोजगार भी वैसा दिलवाया जा सके जिसके बाद वो अपने घर का खर्चा वहन कर सके। और इससे पहले जो भी यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी हैं या अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उन सब से मिलकर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे इनका आवास भी नहीं है, राशन कार्ड में नाम शायद जुड़ने वाला था, पता नहीं जुड़ा कि नहीं जुड़ा, वो भी जुड़वाया जाएगा। जितने भी सरकारी योजना है, विधवा पेंशन से लेकर सभी, उन सभी हमारे जो संस्था के बाकी सदस्य हैं, केतार के जो टीम है वो देखेगी, अपने देख रेख में उसको करवाएगी। धन्यवाद।